स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुलदीप सर की फिजिक्स क्लास। आप सभी का कुलदीप सर की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके 5 मार्क्स एकदम फिट हैं, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, 5 नंबर इससे एकदम फिक्स है। तो बस आपको पूरा वीडियो देखना है। एकदम कंफर्म बता रहा हूं कि आपके 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले का वीडियो देखें, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, यानी वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो आइए मैं आज आप लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या करते हैं? 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं। देखो हमने ले लिया 2 पॉइंट चार्जेस इसमें होते हैं, जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है, और जो चार्जेज होते हैं क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2l होती है, यानी एक स्मॉल डिस्टेंस है। क्या है बेटा? स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 चार्जेज होते हैं। चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो इक्वल होता है, लेकिन इनका जो नेचर होता है वो अपोजिट होता है। चार्जेस का जो नेचर होता है कैसा होता है? अपोजिट होता है। दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं। जो डिस्टेंस हम लोग कितनी लेते हैं? 2l लेते हैं। किसी बुक में आपको 2a भी मिल रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2l ले चाहे 2a ले, दोनों चार्जेस के बीच की क्या है? डिस्टेंस। तो आइए देखते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस placed at a short distance। यानी इसमें क्या होता है? एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर आवेश तथा विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। इसके बारे में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम लोग P से लिखते हैं बेटा। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू होता है Q इनटू 2l। ठीक है, Q क्या है? चार्ज है, और 2l क्या है? दोनों चार्जेस के बीच की जो है डिस्टेंस है। तो अगर इसको आप डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी निकाय के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से करते हैं। किससे करते हैं? P से करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसके बाद इसकी यूनिट निकालेंगे। यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। चार्ज Q क्या है? चार्ज है, तो चार्ज का पता है आपको यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। और L क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा? मीटर। यानी इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी कूलाम मीटर। यूनिट क्या होगी बेटा? कूलाम एंड मीटर। कूलाम मीटर। उसके बाद इसकी बात करें डायमेंशन क्या होगी। अगर आपको बेटा डायमेंशन नहीं निकालना आता है तो मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा पहला वीडियो डायमेंशन का ही पड़ा हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखें। गारंटी लेते हैं कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का 2 सेकंड में डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए डायमेंशन बताते हैं आपको। जैसे सी कूलाम, इसका आपको पता है 80 होता है, और जो डिस्टेंस है इसका क्या हो जाएगा? L। इसको लिखेंगे तो लिखेंगे LTA। क्या लिखेंगे? LTA। तो हमने आपको इसमें बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, आपको समझ में आया होगा। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम formed by 2 equal and opposite charges placed at a short distance। ठीक है, फिगर आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। इसके बारे में बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में
इसको पता है आपको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल होता है Q इंटू 2L। इसकी जो यूनिट होती है कूलाम मीटर होती है। इसकी जो डायमेंशन होती है वो LTA होती है। क्या होती है बेटा? LTA होती है। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के ही बारे में। तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके दो प्रूफ है बेटा, एक ऑन दी एक्सिस है और दूसरा है इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन, तो दोनों प्रूफ पढ़ना है। दोनों प्रूफ 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो एक प्रूफ जरूर बोर्ड में आता है। तो आइए उसको देखते हैं। तो इसके आगे आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसके दो पोजीशन होते हैं बेटा, एक होता है ऑन द एक्सिस, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। दूसरा होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अच्छी स्थिति। क्या कहते हैं बेटा? अच्छी स्थिति। जो सेकंड होता है उसको इक्वाटोरियल पोजीशन बोलते हैं, यानी निरक्षीय स्थिति। इसकी एक और कंडीशन होती है किसी अनदर पॉइंट पे। कहां पे बेटा? किसी अनदर पॉइंट पे, यानी वो कॉमन होता है, लेकिन वो ज्यादा बोर्ड में यानी वो पेपर में पूछा नहीं जाता है, इस वजह से उसको बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। तो आज हमको किसके बारे में देखना है? ऑन दी एक्सिस। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इक्वाटोरियल पोजीशन के बारे में बताऊंगा। तो आज पहले हमको देखना है ऑन दी एक्सिस। 5 नंबर एकदम फिक्स है बेटा। तो देखिए ऑन दी एक्सिस, इसका पहले फिगर आपको बहुत ही कंसंट्रेट होके फिगर समझना है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो आप बहुत ही आसानी से प्रूफ को कर लेंगे। तो पहले फिगर पे कंसंट्रेशन रखें। तो आइए देखते हैं फिगर। इसमें क्या कहते हैं? कंसीडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कंसीडर करते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल whose charge is -q and +q। इसको A कंसीडर कर लो, इसको B कर लो। इसका जो मिड पॉइंट होगा बेटा, इसको O कंसीडर कर लो। आपको पता है दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है। अगर हाफ की बात की जाए तो ये L और ये भी क्या होगी? L होगी। अब हम लोग मान के चलेंगे लेट, यानी जो इसका मिड पॉइंट है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P सिचुएटेड है, जहां पे हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P सिचुएटेड है, जहां पे हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहां पे फाइंड करना है? पॉइंट P पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो होंगी। दो होने का मेन पर्पज ये है कि एक चार्ज नेगेटिव दिया गया है, दूसरा चार्ज क्या दिया गया है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी एक दूसरे के अपोजिट होगी, यानी एक हुआ E1 और दूसरा क्या होगा बेटा? E2 होगा। एक होगा E1 और दूसरा क्या होगा? E2। अगर इसी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो यहां से हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 लिखेंगे। अब इसके बाद देखो, अगर इसी फिगर में आपसे पूछा जाए, डिस्टेंस पूछा जाए +q चार्ज से पॉइंट P के बीच की, अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? देखिए आप देखो, पॉइंट O से P के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है बेटा, स्मॉल r दी गई है। ठीक है, आपको Q से P के बीच की निकालना है। तो क्या करोगे? जो ये L डिस्टेंस दी गई है इसको आप क्या करोगे? हटा देना है। क्या करना है बेटा? हटा देना है। जो टोटल डिस्टेंस बचेगी ये बचेगी। तो इसका मतलब है L को क्या किया गया? हटाया गया, यानी R माइनस क्या हो जाएगा बेटा? L हो जाएगा। R माइनस क्या होगा? L होगा। उसके बाद अगर -q से P के बीच की डिस्टेंस की बात की जाए तो उस कंडीशन में P से O के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है और O से A के बीच की डिस्टेंस L है। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी R प्लस L। क्या होगी? R प्लस L होगी। अगर +q चार्ज की बात करेंगे तो डिस्टेंस R माइनस L लेंगे। अगर -q चार्ज की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या लेंगे बेटा? R प्लस L लेंगे। क्या लेंगे? R प्लस L लेंगे। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, यानी वैद्युत क्षेत्र किसके कारण? प्लस क्यू आवेश का, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए निकालो, कैसे निकालोगे बेटा? इसके लिए देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दी गई है? E1 दी गई है, तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। हमने आपको अभी बताया कि अगर हम लोग प्लस क्यू का यूज करेंगे तो उसके लिए डिस्टेंस किसका यूज करेंगे बेटा? R माइनस L का। आपको फॉर्मूला इसके पहले वाले वीडियो में इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर का प्रूफ आपको कराया गया था कि यहाँ पे R नहीं है बेटा, क्या है? R माइनस L है, तो R के प्लेस पे हमको किसका यूज करना पड़ेगा? R माइनस L का यूज करना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद माइनस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे। इसके लिए माइनस क्यू चार्ज के लिए तो ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो माइनस क्यू चार्ज के लिए बेटा आपको डिस्टेंस दिया गया है R प्लस L दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कह सकते हो कुल वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। क्या हो जाएगा बेटा? E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। आप फिगर में देखो, आपको फिगर से ही समझ में आएगा कि E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 क्यों लिया गया है, तो आपको समझ में आया होगा। देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके क्या होगा? डिफरेंस के इक्वल होगा। अब क्या करो? E1 और E2 की वैल्यू पुटअप कर दो बेटा। E1 और E2 की वैल्यू पुटअप कर दो, हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा दोनों में कॉमन क्या है? Q अपान 4πε0, दोनों में क्या है? कॉमन है, तो जाएगा Q अपान 4πε0, ठीक है। ब्रेकर में देगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही केयरफुली से समझना, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद कैलकुलेशन ही है। अब देखो यहां से अगर इसको राइट करना चाहे तो लिख सकते हैं Q अपान 4πε0। अब दोनों में देखो एलसीएम जो है उसको एलसीएम ले लो, इसको लिख सकते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखो इसका एलसीएम होगा R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं ना बेटा। इसके बाद देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/, यानी Q अपान 4πε0। अब ये दिया गया R प्लस L का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई करो, हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखो बेटा यहाँ पे दिया गया है A माइनस B का होल स्क्वायर। क्या दिया गया है? A माइनस B का होल स्क्वायर, तो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, यानी हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपान, देखो दिया गया A माइनस B A प्लस B, तो आपको पता है A माइनस B A प्लस B क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 2RL प्लस 2RL का मतलब हो जाएगा 4RL। क्या हो जाएगा बेटा? 4RL। तो E इज इक्वल टू Q अपान 4πε0 हो जाएगा 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब आप देखिए इसमें, देखिए फिगर में देखिए जो r डिस्टेंस दी गई है, जो l डिस्टेंस दी गई है, r डिस्टेंस काफी क्या है, बिग है, और l डिस्टेंस क्या है, काफी स्मॉल है। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं r इज ग्रेटर देन l, r इज ग्रेटर देन l। इस कंडीशन में अगर लेना चाहें तो l स्क्वायर अप्रोक्स में किसके होगा, 0 के होगा। तो आप इसको राइट कर सकते हैं इज इक्वल टू Q अपान 4πε0। यहां पे जो 4 दिया गया है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2l इंटू 2r। इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अपान में यहाँ पे l स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा r स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसको लिखोगे तो हो जाएगा Q अपान 4πε0 इंटू 2l इंटू 2r अपान r की पावर 4। एक r से एक r क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। और q इंटू 2l इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, p होता है। इसके पहले आपको फॉर्मूला बताया गया, p इज इक्वल टू होता है q इंटू 2l। तो इसके प्लेस पे हम लोग किसका यूज कर सकते हैं बेटा, p का यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा e इज इक्वल टू 1 अपान 4πε0। r तो यहां से कैंसिल हो गया है, इसके प्लेस पे p रखोगे, यहाँ पे शेष 2 बचा हुआ है, तो हो जाएगा 2p। यहाँ पे r की पावर 4 था, एक r कैंसिल हुआ तो बचा r की पावर 3, यानी r क्यूब। और आपको इसकी यूनिट पता है क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम होती है। तो ये था ऑन दी एक्सिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का, इससे एकदम फिक्स है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। फिगर पे पूरी तरह से कंसंट्रेशन रखिएगा। अगर आपको फिगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अच्छे से समझने के लिए इसके पहले का वीडियो देखें। इसके यानी अपने अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा इक्वाटोरियल पोजीशन। क्या बताएंगे, इक्वाटोरियल पोजीशन बताएंगे। 2 पोजीशन है इसकी, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।